हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर 2 का पहला और दूसरा सवाल बताया जाएगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का पहला और दूसरा सवाल बताया जाएगा। तो आपको ये सवाल एक शानदार तरीके के साथ बताया जाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको सवाल समझ में आया है कि नहीं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। हाँ दोस्तों, अगर रैखिक युग्म बनता हो तब अस्तित्व, उनका अस्तित्व मतलब रैखिक युग्म बनता हो तब विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? दूसरे का पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो दोस्तों, वह भिन्न ज्ञात करना है, वही पूछ रहा है। चलिए अब हम इसको एक शानदार तरीके के साथ हल करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप सॉल्यूशन लिखिए। तो दोस्तों, इसमें भिन्न कह रहा है, अंश और हर भिन्न। तो अंश हर होते हैं भिन्न में, तो आप लिखेंगे माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y। अंश x और हर y आप मान लीजिए। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार ये प्रथम स्थिति क्या है? यदि हम अंश में, तुम्हारा भिन्न क्या होगा? x/y होगा। आप समझिए, जब हमारा भिन्न का अंश x है, हर y है, तो भिन्न x/y होगा। ये हमारा कोई x/y भिन्न है। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें। अंश ऊपर वाला होता है, इसमें एक जोड़ दीजिए। अंश x है तो x में एक जोड़ दीजिए तथा हर में से एक घटा दें। हर y है, y में से एक घटा दिए तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न क्या हो जाती है? 1। तो आपका भिन्न यहां से देख लीजिए 1 आ चुकी है। अब इसको आप देखिए कैसे करेंगे। x+1 को ऐसे लिखेंगे बराबर y1 के y माइनस 1 का -1। तो यहां पर x+1 है तो x+1 करिए। अब देखिए यहां से x लिखिए, ये बराबर y इधर लेकर आएंगे तो -y हो जाएगा, बराबर -1 है। ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, या x -y बराबर -1 जुड़ के -2 हो जाएगा। आपका ये समीकरण 1 हो चुका है। अब प्रश्नानुसार द्वितीय स्थिति में क्या करा आप देखिए। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न कोई x/y है, हर हमारा y है, y में एक जोड़ने के लिए करा, एक जोड़ दीजिए तो हमारा क्या हो जाता है? 1/2। क्या हो जाता है? 1/2 भिन्न हो जाता है। तो अब यहां से देखिए आप 2 के 2x बराबर y1 के y 1 के 1, या 2x बराबर y की इस पर y आएगा तो -y बराबर यहां पर +1। आपके समीकरण 2। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसको हल करिए। समीकरण 1 समीकरण 2 ये है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 मित्र समीकरण 2। तो समीकरण 1 आप यहां से लिख लीजिए, x -y बराबर -2 और 2 ये है, 2x -y बराबर 1 है। तो घटाना है तो ये 2 माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। हाँ, इस तो घटाने में चिन्ह चेंज हो जाता है।
तो आप चलिए इसको करिए, ये इससे कट जाएगा, वाई वाई से हट, प्लस वाई माइनस वाई हट जाएगा, यक्स यक्स में से माइनस 2x, 2x में से 1x निकालेंगे तो 1x, ये ऋण वाला ज्यादा इसलिए ऋण हो जाएगा, बराबर ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3, ऋण ऋण कैंसिल, x बराबर 3। आपका x बराबर 3 आ चुका है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो आपका है क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 1 यही है, x माइनस वाई बराबर -2। तो x का मान 3 आया, 3 रखिए, माइनस वाई बराबर -2। तो आप यहां से देखेंगे माइनस वाई बराबर -2, ये 3 इस पर आएगा तो -3, तो माइनस वाई बराबर 3 2 5, -5 माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 5। आपका x का मान 3 और y का मान 5 आया है। तो आप लिखेंगे अतः भिन्न क्या है, x बट्टे y था, तो x का मान 3 और y का मान 5, 3/5 है, 3/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये वीडियो सभी के पास पहुंचता रहे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए और इस शानदार तरीके के साथ इसको हल करिए। लिखा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है वही पूछ रहा है। तो आप चलिए लिखिए सॉल्यूशन इसका। लिखेंगे माना नूरी है पहले, तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू, दूसरा क्या सोनू है, तो सोनू लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो x और y आप मान चुके हैं। अब चलिए इसको एक शानदार तरीके के साथ आप हल करिए। अब प्रश्न पढ़िए क्या लिखा करा। 5 वर्ष पहले प्रश्नानुसार, ये पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति यहां 10 वर्ष बाद, पहले है क्या 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। 5 वर्ष पहले दोस्तों, 5 वर्ष पहले मतलब घटेगा, पहले कह रहा है तो घटाना पड़ेगा, ये तो वर्तमान है। तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 और y माइनस 5 कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु किसकी 3 गुनी थी? सोनू से, सोनू से 3 गुनी थी। तो सोनू में 3 का हम गुणा करेंगे। हाँ दोस्तों, नूरी की तो 3 गुनी थी, लेकिन किससे थी? सोनू से, इसलिए सोनू वाले में 3 से हम गुणा करेंगे। अब इसको हल करिए। x माइनस 5, 3y माइनस 3 × 5 = 15। आप देखेंगे ये x 3y इधर आएगा तो बराबर किस पार, तो -3y बराबर -15। ये -5 इधर आएगा तो +5, या x माइनस 3y बराबर 15 5, -15 + 5 यानी कि -10। समीकरण 1 आपके समीकरण 1 हो चुका है। अब चलिए प्रश्नानुसार स्थिति 2 से, स्थिति 2 आप देखिए एक बार। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती। कितनी? 2 गुनी। कितने दिन बाद? 10 वर्ष बाद। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार में 10 वर्ष बाद करा तो 10 वर्ष बाद करिए, y में भी 10 जोड़ दीजिए। नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो रही है? 2 गुनी। तो सोनू से हो रही है तो सोनू में गुणा करेंगे। हाँ दोस्तों, सोनू से ज्यादा ये है इसलिए इसमें गुणा करेंगे, तभी तो ये ज्यादा होगा। अब इसमें करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो आप इतना मालूम कर, इतना आप ध्यान रखिए कि जिसका ज्यादा बोलेगा उसके अपोजिट वाले में हम गुणा करेंगे। अगर ये इतना 10 ज्यादा बोलेगा तो इसमें 10 का जोड़ेंगे, तो जो कहेगा उसके अपोजिट वाले में हम करते हैं।
चलिए इसको करिए। x प्लस 10 बराबर 2y, 10 दूना 20, x ये 2y इधर आएगा तो माइनस 2y, 20, 10 इधर आएगा तो माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गए 10। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका बन चुका। आप लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1, क्यों यहां पर भी x है यहां पर भी x है, तो x घटाएंगे तो कट जाएगा, x घटाएंगे तो कट जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 2, अब यहां देखिए 10 है यहां पर माइनस 10 है, तो ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, 1 में से 2 भी घटा सकते हैं, 2 में से 1 भी घटा सकते हैं, जैसे भी करेंगे आपका आंसर आएगा। तो चलिए घटाइए। समीकरण 2 यहां से लिख लीजिए, x माइनस 2y बराबर 10, और समीकरण 1 यहां है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। घटाइए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, तो आप देखेंगे x से x घट जाएगा। ये 3y धन 3y ऋण 2y, धन 3y ऋण 2y, 3 में से 2 का 1y बराबर धन 10 10, 10 10 20, y का मान 20 आ गया। अब आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x का मान तो आया नहीं, x मान निकालना है, y का मान 20 आया है, तो 20 रखिए, 3 गुणे y के स्थान पे 20 बराबर माइनस 10, x 20 तियाई 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 60 इधर आएगा, पहले माइनस 10 लिख लीजिए, ये माइनस 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 60, तो x बराबर 60 में से 10 गए 50, तो x का मान 50 और y का मान आपका 20 आया है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन अगर समझ में आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।